हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 909 स्नेक्स एंड लैडर्स। ये क्वेश्चन आपका मीडियम मार्क्ड है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा अच्छा है और आपका माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एडोबी सबके अंदर काफी बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने की वो कहता क्या है, उसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर इंट्यूशन क्या रहेगा, हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ड्राई रन के साथ सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर गिवन एन n क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स बोर्ड। आपको कुल मिला के क्या दिया हुआ है, एक इंटीजर मैट्रिक्स बोर्ड दिया हुआ है जिसका साइज कितना है n क्रॉस n का, जिसके अंदर आपकी जो सेल्स हैं वो आपकी 1 से लेके n स्क्वायर तक मार्क्ड हैं। कोई बात नहीं, बट ये जो आपका क्वेश्चन है ये इस स्टाइल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स बूस्टरफेडन स्टाइल के अंदर आपका अरेंज है। इसका क्या मतलब है बूस्टरफेडन का, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे देखो जो आपके बॉक्सेस हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 एकदम स्टार्टेड है, बट उसके बाद जो नेक्स्ट रो है वो इसके ऑल्टरनेट हो चुकी है 7 8 9 10 11 12 एंड जो नेक्स्ट रो है वो फिर से क्या होगी, ऑल्टरनेट हो जाएगी। इस स्टाइल को ही हम बूस्टरफेडन स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, सब होगा क्या, जैसे जैसे मेरी रो चेंज होती रहेगी, जो मेरी डायरेक्शन है जो स्टार्टिंग में मेरी लेफ्ट टू राइट थी, देन वो क्या होगी राइट टू लेफ्ट, अगेन लेफ्ट टू राइट, वो इस तरह से ऑल्टरनेट होके चलती रहेगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज के अंदर, जो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, हमेशा स्क्वायर नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं कहीं एक करंट के ऊपर जाता रहूंगा। अब उसके बाद मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम नॉर्मली गेम की बात करते हैं, ठीक है, और आप सोचो आप एकदम नॉर्मल वाला स्नेक एंड लैडर का अपना गेम खेल रहे हो और आप यहां से अपना जो फर्स्ट वाला कॉलम यहां से स्टार्ट करते हो, इसके बाद आपके हाथ में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो जो आपका डाइस है, डाइस पे कितने नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर डाइस पे कुछ भी आएगा तो आप कहां जा सकते हो, या तो 2 3 4 5 6 7, आप यहीं पे तो जा सकते हो, इससे आगे आप कहीं जा भी नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस वो आपके पास एक स्टेप नहीं होना चाहिए, या तो स्नेक का या तो लैडर का। बट हम मेन बात किसकी कर रहे हैं, डाइस की कर रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम कहां से कहां तक जा सकते हैं। ठीक है, मैं करंट +1 से स्टार्ट कर सकता हूं, यानी कि करंट कितना था, अभी मेरा 1 था, 1 + 1 कितना हो गया 2, मैं 2 से स्टार्ट कर सकता हूं, या फिर मैं कहां पे जा सकता हूं 2 से, मिनिमम ऑफ करंट +6 या फिर n स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से मेरा जो भी मिनिमम होगा मैं उसके ऊपर जा सकता हूं। अब देखो जो मेरा मिनिमम होगा वो कहां तक जाने के लिए बात कर रहा है, करंट +6। करंट +6 क्या होगा मेरा, अब आप सोचो करंट क्या है मेरा 1 है। ठीक है, जब आप इसके अंदर 6 ऐड करोगे तो 1 + 6 कितना हो गया 7। आप इसी वाली जो आपकी टाइल है आप इसी के ऊपर तो एट मैक्स जा सकते हो, और हम वही बात कर रहे थे, जो आपका डाइस होगा वो आपको यहीं तक की पॉसिबिलिटी जनरेट करके देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके डाइस के अंदर 6 से ऊपर कोई भी नंबर आ जाएगा तो आप आगे भी कहीं मूव कर सकते हो। और वो मिनिमम की क्या बात कर रहा था उसके अंदर, कि या तो हम मिनिमम जाएंगे करंट +6 के, या फिर मिनिमम किसका होगा मेरा फाइनल जाके वो n स्क्वायर का होगा। सोच आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, और अब आपकी डाइस के ऊपर आपको 4 मिल जाता है, तो वो क्या हो गया, वो तो एक इनवैलिड मूव हो गया ना, तो आप वहां पे नहीं जा सकते हो। आपको यहां से विन करने के लिए कितने ब्लॉक्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 स्टेप्स ही तो चाहिए। अगर आपको 4 5 6 कुछ भी मिल जाए, इवन 3 भी मिल जाए, तो वो क्या होगा, एक नो वैलिड केस होगा। ठीक है, इसलिए हम उसका क्या चेक कर रहे हैं, मिनिमम, कि उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा हम बेसिकली उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है वो, दिस चॉइस सिमुलेट्स द रिजल्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड 6-sided die roll दैट इज देयर ऑलवेज एट मोस्ट 6 डेस्टिनेशन। सेम बात हम कर चुके हैं कि हमारे पास एट मोस्ट कितने डेस्टिनेशन हो सकते हैं, 6। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, अगर मेरे पास नेक्स्ट में या तो मुझे स्नेक मिल जाए या तो मुझे लेडर मिल जाए, या तो सांप मिल जाए या तो मुझे सीढ़ी मिल जाए, दोनों ही कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही जाना पड़ेगा, और मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ठीक है, जो भी होगा, और अगर नहीं है तो फिर तो मैं इजीली अपने नेक्स्ट के ऊपर जाके मूव कर सकता हूं। ठीक है, और ये गेम खत्म कब होता है हमें ऑलरेडी पता है, जब मुझे मेरा n स्क्वायर वाली कंडीशन जो है मिल जाती है। ठीक है, अब एक बार ने एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सेम चीज में कि हुआ क्या। सो इसे जो मेरे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, अपने इनपुट बोर्ड को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहां पे एक बार पेस्ट कर लेते हैं, उससे आपको चीजें और थोड़ा अच्छे से क्लियर होकर समझ में आएंगी। सो ये आ गया मेरे पास मेरा इनपुट बोर्ड। ठीक है, इसको यहां से चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, ये ना मुझे मेरे इन्होंने इनपुट बोर्ड दिया हुआ है कि मेरे पास इनपुट बोर्ड है और मैं इसके अकॉर्डिंग ही मूव्स ट्राई कर सकता हूं। अब एक बार देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है, आप सबसे पहले आप ये बताओ स्टार्टिंग में कहां पे होंगे, आप एकदम स्टार्टिंग में आप अपने यहां से स्टार्ट करोगे, क्योंकि हम जब भी स्नेक एंड लैडर खेलते हैं हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, जो मेरे एकदम बॉटम लेफ्ट वाला कॉर्नर होता है। सो जो मेरे पास स्टार्टिंग वाला है वो कितना है मेरे पास -1, यानी कि ये मेरे पास एक नॉन वैलिड है। अगर मैं अपने पहले पाऊं तो मैं नॉर्मली कहीं भी मूव कर सकता हूं। ठीक है,
यानी कि अगर मैं अपने जो मेरा एकदम फर्स्ट वाला है मैं उसके थ्रू क्या कर सकता हूं, मैं कहीं भी जाके मूव कर सकता हूं इस वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अगर मैं इसके जस्ट नेक्स्ट वाले की बात करूं तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरा 15 लिखा हुआ है। इस 15 का क्या मतलब है कि अगर मैं अपने सेल नंबर सेकंड पे आ जाऊंगा तो मैं यहां से सीधा कहां मूव कर सकता हूं, एकदम 15 वाला जो मेरे पास बॉक्स है मैं उसके अंदर जाके मूव कर सकता हूं, ठीक है। जो मेरे पास नेक्स्ट थर्ड वाला है, आप अगर उसको ऊपर देखोगे तो उसमें भी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, फोर्थ में भी कुछ नहीं है, फिफ्थ में भी कुछ नहीं है, सिक्स्थ में भी कुछ नहीं है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 वाली कंडीशन है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर अगर मैं आया तो मैं यहां से सीधा कहां मूव कर सकता हूं, 15 पे मूव कर सकता हूं। बट और बाकी कंडीशन में क्या होगा, मैं 3, 4, 5, 6, 7 को ऐसे ही नॉर्मली विजिट करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है वाली रो, इसके जस्ट ऊपर वाली रो पे चलते हैं, ठीक है। एक रो तो मेरी हो गई है कंप्लीट, सो आ जाता है अपनी रो नंबर 2 पे, ठीक है। इसके अंदर आप देखो तो सारे मूव्स क्या हैं आपके -1, यानी कि जितने भी आपके मूव्स हैं ये सारे क्या हैं, एकदम नॉर्मल मूव्स हैं। आप यहां पे देखो आपको ना कोई स्नेक दिखेगा सेकंड रो में, ना कोई इस रो में कोई क्या दिखेगी, लैडर दिखेगी, ठीक है। थर्ड रो पे आते हैं, यहां पे आपके पास स्टार्टिंग वाले मूव में क्या है, -1 है, ठीक है। अब जो आपकी थर्ड रो होगी वो आपसे क्या कहती है कि फर्स्ट मूव तो मेरा वही -1 एक नॉर्मल मूव रहेगा, बट जो मेरे इसके जस्ट नेक्स्ट वाला मूव है मैं वहां से सीधा 35 तक जाके क्लाइम कर सकता हूं, ठीक है। अगर आप यहां से देखोगे तो वो आपसे क्या कहता है कि आप यहां पे आप जैसे ही आओगे आप सीधा 35 पे क्या कर सकते हो, क्लाइम कर सकते हो, ठीक है। और इसी वाली रो के अंदर और क्या है, नेक्स्ट मेरे 2 मूव्स एकदम नल है, बट अगर मुझे उससे नेक्स्ट वाला मिलेगा तो वो क्या कहता है कि वो कहता है कि आप यहां पे आओगे तो आप 13 पे वापस चले जाओगे। आप जैसे ही यहां पे आते हो 17 वाले पे तो आप यहां से क्या करोगे, एकदम ड्रैग बैक हो जाओगे वापस अपने 13th वाले पे। और एज पर द क्वेश्चन आप जैसे यहां पे आओगे तो आपको ये वाला मूव अचीव करना पड़ेगा। जब आप इस मूव को यूज करोगे तो आप वापस कहां पे आओगे, 13 पे आ जाओगे, ठीक है। आपकी ये रो भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। उससे ऊपर वाली अगर हम रो की बात करें तो कंप्लीटली -1 है, छोड़ देते हैं। उससे ऊपर वाली जो रो है वो भी आपकी कंप्लीटली -1 है, अगेन छोड़ देते हैं। और उससे ऊपर वाली जो रो है वो भी आपकी क्या है, कंप्लीटली -1 है। तो हम ये तीनों रोज को स्किप करेंगे, हम सीधा वापस अपने डायग्राम पे आएंगे। आप जैसे यहां से 14 से 35 पे पहुंचे, आप जस्ट यहां से क्या करोगे, सीधा अपने नेक्स्ट मूव लोगे और आप कहां पहुंच जाओगे, 36 पे पहुंच जाओगे। आपकी जो वैल्यू है वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, n² के, और आप यहां से क्या कर जाओगे, अपनी विन कर जाओगे, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं आप एक बार ना इसको ये समझते हैं कि आपको टोटल कितना टाइम लगेगा इसको ऐसे अचीव करने में, ठीक है। अब आप ये सोचो, आप ना अपने स्टेप्स काउंट करते रहना। आप स्टार्टिंग में कहा हो, आप स्टार्टिंग में अपने 1 वाले कॉलम पे हो। जब ना आप अपने 1 वाले कॉलम पे होंगे तो आप यहां से क्या करोगे, अभी तक आपके मूव कितने हैं, बेसिकली 0 मूव है, ठीक है। आप फर्स्ट मूव में क्या करोगे, 1 से कहां शिफ्ट होना चाहोगे, 2 पे शिफ्ट होना चाहोगे। क्यों, क्योंकि 2 पे आपको क्या मिलेगा, लैडर मिलेगा। और क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है, चाहे आपको स्नेक मिले चाहे आपको लैडर मिले, आपको दोनों के अंदर ही उसको चूज करना जरूरी है, ठीक है। सो जैसे आप ये वाला मूव यूज करोगे और आप सीधा कहां पे पहुंच जाओगे, अपना 15th वाले के ऊपर पहुंच जाओगे। और जैसे आप 15 वालों पे पहुंचोगे, ये जो आपके टोटल मूव 1 थे, स्टेप्स 1 थे, ये आपके कितने हो चुके हैं, 1 हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 15 से कहां जा सकते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, हम इस रेंज के अंदर जा सकते हैं। मगर हमें स्नेक कहां पे मिला है, हमें स्नेक मिला है 17th पे। और ये कंपलसरी है, जब भी आपको कोई भी ऐसा मूव मिलेगा जिसके अंदर चाहे आपकी लैडर हो चाहे आपका स्नेक हो, आपको वो मूव को चूज करना ही करना पड़ेगा। सो हम 17 से वापस कहां पे आ जाएंगे, अपना 13 पे आ जाएंगे। और अभी जो आपके मूव 1 थे, अब वो मूव कितने हो चुके हैं, आपके टोटल 2 हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, 13 से हम कहां जा सकते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हम 19 तक आ सकते हैं। बट इस केस में मुझे लैडर मिल चुका है बीच में, वो कहां पे मिला है, जस्ट इससे नेक्स्ट वाले मिला है मुझे, कहां पे, 14 पे। और मैं जैसे ये लैडर चूज करूंगा मैं कहां पहुंच जाऊंगा, अपना 35th पे, ठीक है। बट जो मेरे मूव्स हैं वो अब 2 से चेंज होकर कितने हो चुके हैं, मेरे 3 मूव्स हो चुके हैं। और फाइनल मेरे पास एक लास्ट मूव होगा, वो क्या होगा, जब मैं 35 से 36 पे जा सकता हूं। और इस केस में जो मेरे मूव्स हैं वो 3 से चेंज होकर कितने हो जाएंगे, 4। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस वाले केस के अंदर टोटल 4 मूव्स में अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इस गेम को मैं फिनिश कर सकता हूं, ठीक है। अब एक बार अगर आप चेक करोगे यहां पे तो इसका आउटपुट कितना दिया हुआ है आपको, 4, कि आप इस वाली कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 4 मूव्स का यूज करके आप कहां जा सकते हो, अपना सीधा फाइनल पे पहुंच सकते हो, ठीक है।
सो देखो हमने बेसिकली बहुत देर से बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हम इस क्वेश्चन को तो समझ चुके हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है। क्या आपको अभी तक इसके पीछे का अप्रोच पता चला? अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो, हम क्या ढूंढने में लगे हुए हैं? हम बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने में लगे हुए हैं। और हमें एक चीज अच्छे से पता है कि जब भी आप किसी ग्राफ के अंदर आप क्या निकालते हो, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए देखते हो, तो हम उसके लिए क्या निकालते हैं बहुत तेज से? BFS। हम क्या करते हैं उसके लिए? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। आपके पास जब भी क्या होगा, एक अनवेटेड ग्राफ होगा, आप उसके अंदर आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो उसके लिए आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं नन अदर देन आपका BFS। और हम इसके अंदर एकदम बेसिक अपने BFS के कोड को भी लिखेंगे। ठीक है, अपना बस एक लास्ट पॉइंट बचता है, एक बार उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे ही आपके पास नॉर्मल वैल्यू है तो ठीक है, बट जैसे आपके पास ये वैल्यूज आ जाते हैं, 15 आ जाती है, आपके पास वैल्यू 35 आ जाती है, आपके पास 13 आ जाता है, इन सब के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको इन सब के ना कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि आप कहां पे हो। अच्छा, एक बार BFS का तो वैसे बेसिक आइडिया आप सबको होगा कि हम BFS के अंदर क्या करते थे। BFS के अंदर हम क्या लेते थे? एक क्यू लेते थे, क्यू के अंदर अपनी एक एक करके वैल्यूज को पुश करते थे। जैसे हम सबसे पहले क्या पुश करेंगे, हम यहाँ पे अपनी क्यू के अंदर 1 को पुश करेंगे, तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 1, वो मेरा क्या हो जाएगा? पुश हो जाएगा। अब उसके बाद मैं 1 के साथ क्या पुश करूंगा? मैं कहां पे जा सकता हूं? 2 3 4 5 6 7 तक मैं जा सकता हूं इजीली। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 से लेके डॉट 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 करके मैं इसमें 7 तक टोटल अपने एलिमेंट्स को पुश करा लूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मेरा 1 का काम खत्म हो जाएगा, तो मैं अपने 1 को क्या कर दूंगा, अपनी क्यू से पॉप कर दूंगा, क्योंकि क्यू क्या होती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वही मेरा पहले चला जाएगा। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। जब मैं अपने 2 के लिए लिखूंगा, तो अब जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट 1 है वो यहां से आएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा? 2। अब 2 के लिए जब मैं इसके अंदर अपने नेबर्स को या फिर उसके मूव्स को ऐड करूंगा, तो क्या क्या आएगा? 2, 3 पहले से है, 4 पहले से है, 5 पहले से है, 6 पहले से है, 7 पहले से है, तो उसको तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब उससे लग मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, मैं 2 से देखो कहां जा सकता हूं। एक तो मैं 2 से 15 पे जा सकता हूं, मुझे एक इसके अंदर 15 ऐड करना पड़ेगा, और एक 2 के नॉर्मल मूव में मैं 8 तक जा सकता हूं। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसके लास्ट में जाके 8 ऐड कर दूंगा, और नेक्स्ट क्या ऐड करूंगा मैं इसके अंदर, यहाँ पे 15 ऐड करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब 2 मेरा पॉप आउट हो जाएगा। ये तो हम BFS में करते आए हैं। अब ये जैसे जैसे करते करते ये मेरा जैसे मुझे 36 मिलेगा, मुझे ये पता चल गया कि मैं अपने फाइनल स्टेप पे पहुंच चुका हूं। जैसे 2 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या था मेरे यहाँ पे? 3 था। अब मैं यहाँ पे जो मेरा 2 है वो किस में चेंज हो गया, मान लो 3 में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि 2 तो मेरा पॉप आउट हो चुका है। अब मैं 3 से एडिशनल कहां तक चला जाऊंगा? 8, 15, और उसके बाद एक मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाऊंगा जो कि होगा मेरा 9। और मैं इस तरह से अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखता हूं अपनी BFS के अंदर। BFS का यही हमारे पास एक बेसिक सा फंक्शन है। अब ना बस एक लास्ट बात कर लेते हैं, जो कि ना थोड़ी ज्यादा जरूरी बेस वाले केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अंदर हम बेसिकली क्या बात करना चाहते हैं कि आपको कोऑर्डिनेट्स हम मिलेंगे कैसे। आप मुझे एक चीज तो पता चल गई कि जहां पे मुझे जो मेरा रो की वैल्यू है, कॉलम की वैल्यू होगी, ये अदर देन -1 है, वो मूव मुझे चूज करना पड़ेगा। अब बस मुझे वो वैल्यू निकालनी है लास्ट टाइम, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आप एक बेसिक सी बात सोचो, यहाँ पे ये आपके पास निकालने का तरीका होना क्या चाहिए। आपने अगर किसी भी रो के अंदर हो, ठीक है, मान लेते हैं कि अभी आप रैंडमली एक रो के अंदर हो, और अभी के लिए मान लेते हैं कि उस रो के अंदर जो आपके पास एलिमेंट है वो एलिमेंट है आपका 10 है। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि जो आपका 10 है वो आपकी किस रो के अंदर है, और जो आपका 10 है वो किस कॉलम के अंदर है। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है ये चीजें निकालने के लिए। उस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से अपना जो भी मेरे पास उसका रो नंबर होता है, ठीक है, उसमें से मैं क्या माइनस करता हूं, उसमें से मैं 1 माइनस करूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, उसके साइज से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसकी, अपने, चलो बेसिक लेते हैं एकदम स्टार्टिंग में, मैं अपने 1 की बात करता हूं। सो हम बात करते हैं अपने 1 वाले बॉक्स के लिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, जो भी मेरे पास बॉक्स की वैल्यू है वो यूज करूंगा, उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, 1 माइनस करूंगा, और मैं उसको डिवाइड किससे कर दूंगा, इसके पूरे के साइज से डिवाइड करूंगा। ठीक है, आप क्या करोगे, 1 माइनस 1 कितना मिला, 0, एंड 0 डिवाइड बाई 6 क्या मिलेगा आपको, अगेन 0। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी कौन सी रो में हो, भी 0th रो में हो। बट अगर आप इस केस की बात करो तो ऐसा आपके पास एक्चुअल में आपको होता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपको जिस बॉक्स को ना यहाँ पे 1 दिया हुआ है, वो आपका 1 तो बॉक्स है ही नहीं। ये जो आपका बॉक्स है ये आपका 1 थोड़ी ना होगा। 1 आपका बॉक्स एक्चुअल में कौन सा था, ये वाला था। और जब आप यहां पे देखोगे तो इसने रो आपको कौन से की दी है, आपने इसी वाले की रो दी है। ठीक है,
अगर हम बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट की, जो कि मेरा 2 वाला होगा, आपको इससे भी अगेन क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। बट ये एक्चुअल में इंडिकेट किसको करता है, 2 को, क्योंकि आपका सेकंड नंबर का बॉक्स वो है, ना कि ये जो आपका बॉक्स है कौन सा होगा, आपका 31 होगा, 32 होगा, 33, 34, 35 एंड 36। आप जब इसके लिए निकालोगे तो आप कौन से बॉक्स के लिए निकालोगे, 32 वाले बॉक्स के लिए निकालोगे। जब आप 32 वाले बॉक्स के लिए निकालोगे तो कितना होगा, 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 31, डिवाइड करोगे इसको 6 से तो क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी कौन सी रो है, ये आपकी 5th रो है और ये आपकी 0th रो है। ठीक है, सो बेसिकली आपको एक चीज आपने इसमें नोटिस की होगी कि हमें ना उल्टा मिल रहा है। ठीक है, और हमें इस उल्टे को थोड़ा सा क्या करना है, बस मॉडिफाई कर देना है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, जो भी मेरा n है, यानी कि जो उसका क्या है मेरा टोटल साइज होगा, मैं उसमें से क्या करूंगा, उसमें से पहले मैं 1 माइनस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे पास ये 0th इंडेक्सिंग है। इसका मेरे पास टोटल साइज कितना होगा, बेसिकली यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, मैं बस क्या करूंगा, 5 में से माइनस कर दूंगा जो भी मेरे पास मेरा पहले वाला आंसर आया होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अपने इस वाले केस के लिए, ठीक है, तो मुझे इसमें से क्या आंसर मिला था, 0 मिला था। मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे आंसर मिलेगा 5 को उसमें से माइनस करवा दूंगा। सो 5 माइनस 0 क्या मिलेगा मुझे, अगेन 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा कौन सी रो में है, 5th रो में है। आ गई मेरी वही वाली बात वापस। मुझे क्या करना है, बेसिकली बस जो भी मेरा इंडेक्स है n-1 तक हो जाएगा, क्योंकि 0th इंडेक्सिंग है, उसमें से बस मैं अपने फर्स्ट आंसर को माइनस कर दूंगा और मुझे मेरी करंट वाली रो मिल जाएगी। आई होप कि आपको रो वाला कंसेप्ट तो समझ में आया होगा कि हम किसी की भी रो कैसे निकालते हैं। अभी रो तो हम निकाल चुके हैं, हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, उसका कॉलम चाहिए। कॉलम भी ऑलमोस्ट सेम है, बट जैसे हम उसमें डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम डिवाइड की जगह क्या निकालना चाहेंगे, उसका मॉड्यूलो निकालना चाहेंगे। ठीक है, अगर हम अभी के लिए बात करते हैं, हम यहाँ पे अपने कोई भी कॉलम पकड़ लेते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं अपने इस वाले कॉलम के लिए अगर मैं इसका कॉलम नंबर निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसका मॉड्यूलो कर दूंगा बस। सो बाकी तो सेम रहेगा। ठीक है, मेरे पास क्या था, 20 था, जैसे हम उसमें -1 कर रहे थे तो इसमें -1 करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। वहां पे हम डिवाइड करते थे, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसका मॉड्यूलो निकालेंगे। किसके साथ, वापिस वही 6 के साथ। जब आप इसका मॉड्यूलो निकालोगे तो आपको कितना रिमाइंडर मिलेगा, आपको इसका 1 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, एकदम मिलेगा। और अगर आप यहां से चेक करो तो इसका 1 ही तो वो आएगा, आपका कॉलम नंबर एग्जैक्ट आएगा, देखो 0 1, बट ये आपका रिवर्स है। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं हम इस वाली कंडीशन में। यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि इसका अपना 13 का निकालता हूं, सो जब मैं 13 का निकालूंगा तो पहले कितना होगा, 13 माइनस 1, वो मुझे कितना देगा, लाके 12 देगा। और जब मैं 12 का मॉड्यूलो करूंगा 6 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इस वाले केस में अगर मैं बात करूं, यहां से कॉलम नंबर मेरा कौन सा है, 0 ही तो है, और यहां पे 1 है, बट कहां से है, मेरा राइट साइड से होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओड वाली रो की बात करता हूं। ठीक है, अगर जो मेरी कंडीशन कौन सी यहाँ पे ओड वाली कंडीशन है, सो जो मेरी कंडीशन होगी वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी क्या बनेगी, इसमें जो भी आपका n होगा मैं उसमें से पहले वही -1, देखो ये तो मेरा नॉर्मल ही रहेगा, बस उसके अंदर से मैं क्या कर दूंगा, एक एक्स्ट्रा चीज करूंगा कि मैं उसमें से अपना जो भी मेरा कॉलम नंबर होगा ना, मैं उसको माइनस कर दूंगा अपने रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए। अभी कब काम करेगा, तो मेरा ओड होना चाहिए दोनों चीज, या फिर मेरी दोनों चीज इवन होनी चाहिए। आप उसको इजीली चेक कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो यही था इस क्वेश्चन का पूरा पार्ट, जिसके अंदर हमने इसकी सारी चीज हम देख चुके हैं। अब बस हमें क्या करना है, इस पूरे जो हमने देखा है, एक्सप्लेन किया है, हमें इसको बस किसके अंदर चेंज करना है, अपने कोड के अंदर चेंज करना है। ठीक है, सो इसको जल्दी से कोड के अंदर चेंज करते हैं। सो यहां से इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि अभी मुझे इसकी इतनी जरूरत नहीं है। सो यस, अब आ जाते हैं इसके अंदर अपने कोड वाले पार्ट में। ठीक है, हमने सबसे पहले देखो इसके अंदर किस किस चीज की बात की थी, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो मुझे मेरे बोर्ड का साइज चाहिए, कि जो मेरा बोर्ड है उसका साइज कितना है टोटल। सही है, तो उसके लिए मैं क्या लिख लेता हूं यहाँ पे, कि यहाँ जो मेरा हो जाएगा ये इंटीजर n इक्वल्स टू बोर्ड डॉट साइज। ठीक है, जो भी मेरा बोर्ड है उसका मुझे साइज मिल चुका है, एक काम मेरा खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, कि मुझे मेरे स्टेप्स चाहिए, कि मुझे टोटल कितने स्टेप्स लगेंगे कहीं से कहीं तक भी पहुंचने के लिए। इनिशियलाइज उसको हम 0 से कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने BFS की, तो उसके लिए हमें क्या लेनी पड़ती है, Q लेनी पड़ेगी, और इसका नाम ले लेते हैं चलो Q। ठीक है, ये भी मेरा काम खत्म हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर ले लूंगा यहाँ पे, और उस वेक्टर का क्या काम होगा, कि जो भी मेरे विजिट होते रहेंगे वो कहेगा कि ठीक है ये मेरा विजिट हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैं दोबारा उसके ऊपर वापस नहीं आऊंगा, जिससे कि मैं एक साइकिल के अंदर ना फंस जाऊं। ठीक है, सो इसका नाम ले लेते हैं विजिटेड। इसका भी साइज कितना होगा, जितना मेरे बोर्ड का साइज होगा उतना इसका साइज होगा। उसके बाद इसके अंदर एक और वेक्टर हो जाएगा मेरा बूल
सो बेसिकली स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, सबको यहाँ पे फॉल्स मार्क कर दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने देखो किसी को भी अभी तक टच किया ही नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेरी फर्स्ट वाली सेल होगी वो तो मेरी सबसे पहले ट्रू होगी ना, जो मेरी फर्स्ट वाली सेल होगी। सो मेरा सबसे पहले क्या काम है, जो मेरा 1 वाला नंबर है मैं उसको ट्रू मार्क करूंगा। अब आप सोचो वो उसका रो नंबर क्या होगा, मेरा n-1, और कॉलम क्या होगा, मेरा 0 होगा। सबसे पहले मैं उसको क्या मार्क कर दूंगा यहाँ पे, ट्रू, कि हाँ भाई मैं उसको अपना क्या कर चुका हूं, विजिटेड कर चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही मैं उसको विजिट मार्क करूंगा मैं उसको किसके अंदर ऐड कर लूंगा, अपनी क्यू के अंदर ऐड कर लूंगा, वही मेरा काम है। अब हम क्या करते हैं, अपनी एक और वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, उसको भी अभी के लिए बूल मार्क कर देंगे, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं चलो सीन। ये क्या चेक करेगा कि मेरे पास मेरे कौन कौन से एलिमेंट चेक हो चुके हैं। सो उसके लिए ले लेते हैं इसको n क्रॉस n के लिए मैं इसको ले लूंगा, ठीक है। और इसका ना साइज एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, मेरा n क्रॉस n तो हो गया बेसिक के लिए, और +1, और सबको स्टार्टिंग में स्लाइस कर लेंगे अपना फॉल्स से, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरी वेक्टर है सीन नाम की क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना नॉर्मल एकदम VFS का कोड लिखूंगा, ठीक है। एक एक करके चेक करेंगे। हम उसके लिए क्या लिखते थे, जब तक मेरी क्यू के अंदर एलिमेंट्स हैं, सो वाइल क्यू जो है वो मेरी एम्प्टी नहीं हुई है, तब तक मैं उसको अपने BFS के कोड को मैं व्हाइल लूप को रन करता था, ठीक है। उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, अब यहाँ पे क्या चेक कर लेते हैं कि जो मेरी क्यू है उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितना है अभी तक, ठीक है। ये तो मुझे हर बार चेक करना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको आगे जाके चेक कर पाऊंगा। तो उसके बाद लिख लेते हैं वाइल, अभी क्या होगा, जब तक जो भी मेरा n है, ठीक है, वो मेरा माइनस माइनस होगा, यानी कि एक एक एलिमेंट उसके अंदर से क्या होगा, मेरा कम होगा। तो हम तब तक क्या करते थे, हम सबसे पहले क्या करते थे, जो भी मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा क्यू के अंदर वो कहाँ जाता था, मेरा उसको x के अंदर स्टोर करा लेंगे, कि जो भी मेरा फर्स्ट एलिमेंट है इसमें आ चुका है, जो मेरा 1 था वो इसके अंदर आ चुका है, और उसके बाद मैं उसको क्या कर देता था, पॉप कर देता था, कि उसका मेरा काम खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक कंडीशन मुझे और डालनी पड़ेगी, कि अगर गलती से भी उस x की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरी 36, और 36 क्या होगा बेसिकली n क्रॉस n, यानी कि मैं कहां पहुंच चुका हूं, अपने एकदम फाइनल वाले पे। तो इस वाले केस में हम क्या रिटर्न करा देंगे, स्टेप्स की, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी रिटर्न कराना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास कितने मूव है चलने के लिए, 6 मूव्स हैं टोटल। सो उन मूव्स के लिए भी लिख लेते हैं 4 इंट, उसके लिए ले लेते हैं j = 1। मैं कहां से स्टार्ट कर सकता हूं, अपने फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा। कब तक चलेगा, <= 6 तक ये मेरा चल सकता है, और ये क्या होता रहेगा, मेरा j++ होता रहेगा। अब इस वाले केस के अंदर हम क्या कंडीशन देंगे अपनी, अगर, ठीक है, जो मेरी वैल्यू किसकी है, सबसे पहले तो हम x की बात करेंगे, जो मेरा मेन वाला था 1 पे है, 2 पे है, जहां भी है। सो x प्लस जो मेरा नेक्स्ट क्या होगा, j, जिसके अंदर मैं अभी आ चुका हूं, ठीक है। अगर मेरी ये वैल्यू जो है ये गलती से भी बड़ी आ जाती है, किससे, मेरे लास्ट वाले मूव से, यानी कि अगर आप सोचो 35 पे हो और आपको 2 मिल जाए, तो आपका आंसर कितना हो गया, 37। वो तो गलत हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे ब्रेक कर देंगे कि इससे आगे तो देखो मुझे जाना ही नहीं है, ठीक है। बट मान के चलते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पे क्या ले लेते हैं, पेयर ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का। सो उसके लिए नाम रख लेते हैं क्या, कि हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, किस नाम का, गेट कोऑर्डिनेट्स नाम का। इसका क्या काम होगा, ये मुझे मेरी फंक्शन की वैल्यू ला के देगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, जो भी मेरी x + j की वैल्यू होगी। अब इसका फंक्शन हम बाद में बना लेंगे। अब इसके अंदर भी 2 चीज आएंगी, एक तो मुझे रो मिलेगा, रो क्या होगा, जो मेरा फर्स्ट वाला होगा। सो रो क्या मिलेगा, बेसिकली जो भी मेरा कोऑर्डिनेट का फर्स्ट वाला होगा। और सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं अपने कॉलम के लिए, कॉलम क्या होगा, उसका सेकंड वाला होगा। सो ये क्या हो जाएगा, मेरा कोऑर्डिनेट डॉट, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, अपना सेकंड, ठीक है। ये वाला पार्ट भी यहाँ पे मेरा खत्म हो चुका है। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, इफ, अगर आप ये सोचो कि ये मेरा पहले से क्या है, ट्रू है, विजिटेड है मतलब, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, विजिटेड ऑफ रो एंड कॉलम। अगर ये मेरा पहले से इक्वल्स टू क्या है, ट्रू है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, नॉर्मली इसको यहीं पे कंटिन्यू कर दूंगा कि ठीक है आगे चलो, ठीक है। और अगर मान के चलते हैं कि ये नहीं था बेचारा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, अपने रो कॉलम वाले को विजिट करा देंगे कि भाई अगर तू नहीं था तो एक काम कर, अब तू ट्रू हो जा, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या चेक करेंगे, अब हमारे बोर्ड के अंदर ना 2 वैल्यूज थी, ठीक है। बोर्ड के अंदर हमारे वैल्यू क्या क्या थी, या तो मुझे -1 दी हुई थी, ठीक है। सो मैं क्या लिखूंगा, अगर जो भी मेरा बोर्ड है उसके अंदर जो भी मेरी वैल्यू है वो इक्वल्स टू किसके, -1 के है,
तो इस वाली कंडीशन में क्या था, जो भी है एज इट इज पुश कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, उसको अपने एलिमेंट को पुश कर देंगे जो भी मेरा होगा। बट अगर वो आपकी वैल्यू -1 नहीं है, उस वाले केस में हम क्या करते थे, वहीं पे सीधा मूव करते थे ना। जो भी मेरे एक, जैसे कि हम अगर बात करते हैं, आप यहाँ पे अगर मैं आपको एक सेकंड दोबारा दिखाऊं कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या वैल्यू थी आपके हाथ में 35 थी। तो आप इस केस में क्या कर रहे थे, आपके पास जैसे ये 2 वाला आएगा तो हम यहाँ पे सीधा क्या पुश करा देंगे अपना 35, ठीक है। सो अगर हमारे पास ये वाली में वैल्यू मिल जाती है तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, सीधा सीधा जो भी मेरे बोर्ड के अंदर वैल्यू होगी, सो ये क्या हो जाएगा, जो भी मेरे बोर्ड के अंदर वैल्यू होगी, कैप्स में होगी, एक सेकेंड, जो भी मेरे बोर्ड में वैल्यू होगी, जिस रो में होगी और कॉलम में होगी, मैं उसको क्या कराऊंगा, एज इट इज यहाँ पे पुश करा लूंगा, ठीक है। और ये जैसे यहाँ पे मेरी जो लूप है वो कंप्लीट होगी। सो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में हुआ क्या है, जो भी मेरे स्टेप्स है वो मेरा एक से तो इंक्रीज हो चुका है ना, कि मैं एक स्टेप अपना कंप्लीटली चल चुका हूं। और अगर इसके बाद भी आंसर नहीं मिलता तो हम उस केस में क्या कराएंगे, अपना -1 को रिटर्न कराएंगे। अभी बस मेरा एक लास्ट पार्ट बचा है कि मैंने अपने इस वाले फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। सो मुझे ये वाला फंक्शन भी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर अपने इस फंक्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। सो बोर्ड साइज के इसको नीचे डिफाइन कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, अब ये फंक्शन कैसे लिखेंगे हम। सो ये क्या हो जाएगा, मेरा पेयर ऑफ इंटीजर कोमा इंटीजर, ठीक है। अब फंक्शन का हमने नाम क्या लिया था नीचे, आई थिंक सो था गेट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये मेरा फंक्शन का नाम था। इसके अंदर हम कोई भी एक वैल्यू पास कर लेते हैं, सो उसको इंटू y मान लेते हैं। अभी तक मैंने इसको कहीं यूज भी नहीं किया क्योंकि, ठीक है। आज हम इसके अंदर क्या पास करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अपनी रो निकालते हैं। रो के लिए मैं क्या लिखता था, जो भी मेरा नंबर ऑफ टोटल है n है, उसमें से हम 1 माइनस करते थे। उसके बाद उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, y-1, और इस पूरे को मैं किससे डिवाइड कर देता था, अपने n से डिवाइड कर देता था। ये तो मुझे किसके लिए मिल गया, रो के लिए मिल गया। नेक्स्ट मुझे किस चीज के लिए चाहिए होगा, मुझे मेरा कॉलम के लिए चाहिए होगा। अब कॉलम के लिए हमारे पास क्या था, जो भी मेरे पास y है उसमें से मैं सीधा सीधा 1 माइनस करता था और उसका सीधा किससे क्या करता था, मोड करता था मेरे n के साथ, अगर मेरे नॉर्मल कंडीशन है तब। अब इसके अंदर मेरे पास एक क्या कंडीशन आई थी कि अगर या तो मेरे दोनों ओड हैं या मेरे दोनों इवन है, सो उसके लिए हम चेंज करते थे। सो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अगर n जो मेरा मोड 2 है, ठीक है, वो इक्वल्स टू आ गया 1 के, और उसी के साथ साथ जो मेरा रो है उसका भी अगर मैं क्या करता हूँ, मोड 2 से करता हूँ, वो मेरे पास इक्वल्स टू आ जाता है 1। ये मेरे पास क्या बनी, मेरी पहली कंडीशन बनी, ठीक है। अब उसके साथ इसको क्या करते हैं, एक दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि मेरी एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर ये दोनों क्या हो जाएं, ओड हो जाएं, इवन हो जाएंगे इस बार। सो इसके लिए लगाते हैं और वाली कंडीशन और इसको दोबारा पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा कि अगर ये मेरा इक्वल्स टू 0 हो जाए, एंड देन सिमिलरली ये भी मेरा क्या हो जाए, इक्वल्स टू 0 हो जाए, और इस पूरी मेरी सेकंड कंडीशन है। सो इसको भी क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। सो यस, अगर मेरे पास ये है तो जो मेरा फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। सो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा, उसके फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कॉलम की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी कितनी, n-1 माइनस कॉलम के, ठीक है। और बस लास्ट में क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न क्या कराएंगे यहाँ पे, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई है, रिटर्न मेक अंडरस्कोर पेयर। ये बेसिकली पेयर क्रिएट करेगा किस किस का, पहला मेरा रो की वैल्यू उठाएगा, दूसरी मेरी कॉलम की वैल्यू उठाएगा और ये उसको रिटर्न करा देगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। चेक करते हैं अब इसको। मैंने अपना फंक्शन ही बहुत ज्यादा गलत जगह डिफाइन कर दिया था। सो बेसिकली है कि देखो ये ना यहाँ पे n को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो बेसिकली हम यहीं पे क्या करना चाहेंगे, अपने n की वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं इंट n, और ये वैल्यू को यहाँ से उठा लेगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ से फिर मुझे इंट का साइन हटाना पड़ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसको एक बार सबमिट करके चेक कर लेते हैं। एंड यस, फाइनली जो मेरा क्वेश्चन है वो आज का सबमिट हो चुका है, आप देख सकते हो। सो यही था आज के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप था, बट एक अच्छा क्वेश्चन था काफी ज्यादा। इससे आपको काफी ज्यादा एक एक्यूरेट आइडिया मिलेगा डीएसए के लिए। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।